नमस्कार साथियों, एबीसी मैथ्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज अपन रीजनिंग के 3 प्रश्न करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो कि है रीजनिंग के 3 क्वेश्चंस का। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आया है लेटर सीरीज से। क्या कहता है? अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जिस श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमानुसार रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाती है। मतलब यहाँ पर कुछ क्या आएगा जिससे ये ना एक श्रृंखला के रूप में फॉर्म हो। हमने क्या बताया है? सबसे पहला अप्रोच क्या होता है कि जहां पर नंबर सबसे ज्यादा है, लेटर जहां ज्यादा है, उस पे फोकस कीजिए। यहाँ तो 2 है, यहाँ 1 2 1 1, यहाँ पे ही 3 दिख रहे हैं। तो हम चेक करते हैं कि क्या है वहां पे। एम है, के है, यू। के पहले एम, के बाद यू, पहले एम बाद यू, के पहले एम बाद यू। तो एम के यू। तो के और कहाँ है? यहाँ। क्या एम आ सकता है? आ सकता है। यू आ सकता है? आ सकता है। अभी छोड़ देते हैं। क्या एम आ सकता है? बिल्कुल। यू, एम के यू, एम के यू हो सकता है। के बाद यू बिल्कुल हो सकता है। तो अब देखते हैं, अगर हमने के बाद यहां यू रखा तो क्या बन रहा है, और यहां एम रखा तो एम के यू आर, एम के यू आर, एम के यू आर। देखो अब यहां नंबर ज्यादा हो गए, लेटर। तो एम के यू आर एल एम, मतलब कि के यू आर एल कर्ल, के यू आर एल, के यू आर एल एम, के यू आर एल एम, के यू आर एल एम, के यू आर एल एम। एल के बाद एम है, कर्ल एम, के यू आर एल। तो के यू आर एल एम, के यू आर एल एम। सर ये बन गया कर्ल एम, कर्ल एम, कर्ल एम, कर्ल एम, कर्ल एम। क्या क्या पुट किया है? यू डाला, एम डाला, के आर एम यू, एम यू एल आर। यू पे शुरू, आर पे खत्म, तो ये सब तो यू पे शुरू है। यू के, यू एम के, यू एम के, ये तो पूरा है। फिर एम, एम आना चाहिए चौथा, एम यहां नहीं है। फिर यू के, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यू के आर एम है, यू के, यू एम के आर, यू एम के आर, यू एम के आर यहीं पे है। यही अपना आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये आ गया किससे? ये इसमें क्या है ना, ये नंबर जो यहाँ पे दिया जाता है जैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, वही रिलेशन यहाँ पे किस नंबरों में है ये चेक करना है। तो सबसे पहले रिलेशन तो देखना पड़ेगा कि क्या रिलेशन है वहां पे। तो कैसे बना सकते हैं? देखो सर, 21 और 9 30, और 30 में 3 जोड़ दिया तो 33। तो चेक करो क्या यहीं कहीं बन रहा है? सर 6 3 9, सर ये तो ज्यादा हो जाएगा, 16 कभी नहीं आ सकता। सबसे बड़ी संख्या बीच में है, सबसे बड़ी संख्या बीच में नहीं है, तो ऑप्शन पहला तो हो नहीं सकता। सर जैसे ही जोड़ा इससे बड़ा हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। सर जैसे ही ऐड किया इससे बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा नंबर बीच में नहीं है, एलिमिनेट हो गया। एक ही आंसर हो सकता है, बड़ा नंबर बीच में है, बड़ा नंबर बीच में नहीं है, बड़ा नंबर बीच में नहीं है, आंसर नहीं हो सकता। बड़ा नंबर तो बीच में है, लेकिन जैसे ही इनको जोड़ेंगे ये नहीं होगा। तो हो सकता है अपना आंसर ना, ये दोनों में से कोई हो। अभी तक हमको ये समझ में आया बड़े नंबर से बीच में होना चाहिए, बीच में नहीं है, बीच में नहीं है, आंसर नहीं होगा। अब और कुछ चेक कर लेते हैं, ये जोड़ के लाने वाला तो हो नहीं रहा। सर यहां भी जोड़ेंगे, मान लो 33, 22 और 11 33, 33 में 3 जोड़ा 36, वहां 36 थोड़ी ना है, तो वो आंसर भी नहीं है। लेकिन ये पता चल गया कि ये दो तो नहीं है। तो और कैसे बना सकते हैं? हम चेक करते हैं, हम कर लेते हैं इन दोनों का योग। 21
प्लस 33 कितना हुआ, 3 और 1 4, 3 2 5। क्यों इन दोनों का किया, क्योंकि इन दोनों का करने से नहीं आया, इसलिए उन दोनों का योग करते हैं, सम करते हैं। ये 54 आ गया। और क्या ये 9 से डिवाइड होता है? 9 पंचे 45, 9 छक्का 54। ठीक है, 9 से डिवाइड हो रहा है मान लो। यहाँ पे करते हैं 4 3 इन दोनों का योग, तो 9 3 12, 3 3 6 और 1 7, 14 पंचे 70। 14 से डिवाइड तो नहीं हुआ, चेक कर लो। क्या यहाँ पे ये लॉजिक यदि लग रहा है ना तो डिवाइड होना चाहिए। 4 2 6, 4 2 6 और 11 से डिवाइड कीजिए, 11 छंग 66, 6 आ रहा है। यहाँ भी 6 आ रहा है, चेक करो। दोनों को जोड़ा, 9 से डिवाइड किया, 6 आया। दोनों को जोड़ा, 11 से डिवाइड किया, 6 आया। मतलब ये लॉजिक सही है। एक लॉजिक मतलब और लगा सकते हो आप, इन दोनों को जोड़ो और 6 से डिवाइड करो तो तीसरी संख्या आएगी। कितना? 3 और 1 4, 3 2 5, 6 से डिवाइड किया, 6 निया 54। तो सेम यहाँ पे कीजिए तो सर 66/6 बराबर 11। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा आए ना, चेक करो कि इससे मिलता जुलता कहाँ, बीच वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए आंसर में। अब जो रिलेशन है पहले इन दोनों छोटे छोटे में लगाओ, बड़ा बनाओ, बड़ी वाली संख्या। सर उससे तो नहीं निकला, तो अब दो ये संख्या को पकड़ लिया और उससे निकाला, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है? लेटर सीरीज से एक क्वेश्चन और है कोडिंग डिकोडिंग का फॉर्म में। देखिए क्या हो रहा है। तो ना पहले जब भी ना इसको सॉल्व करना है, पहला लेटर इसका पकड़ो, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर, इसका पहला लेटर। चेक करो क्या हो रहा है। एफ से सी गए तो -3 हुआ सर। फिर ये सी से फिर पहला जाओ, 3 से 0 तो -3 तो नहीं हुआ सर। 0 क्यों? ये तो 26 है ना। देखो 3 में 3 घटाएंगे 0 आएगा। जैसे ही 0 आता है आप इसको 26 से घटाइए, आंसर कितना आया? 26। तो ये 26 मतलब 0। अच्छा 26 में से फिर 3 घटाएंगे तो W आ रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर। अच्छा W मतलब 23, 23 में से 3 घटाएंगे, 23 में से 3 घटाएंगे 20, 20 मतलब T। तो आंसर T से शुरू होना चाहिए, T से शुरू होना चाहिए, T से शुरू है, T से शुरू है। अब लास्ट वाला तो दोनों में सेम है ना, तो उसको नहीं पकड़ते, हम बीच वाले में से किसी को देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो आंसर डिसाइड करेगा। यहां से निकालोगे तो लास्ट में तो V ही आना है, C ही आना है। यहाँ भी C है और यहाँ भी C है, आंसर तो मार्क नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं बीच वाला नंबर, तो पहले ये पकड़ लेते हैं। F से J कैसे गया? तो सर F से J गया, 6 से 10 गया +4। सर यहाँ J है, यहाँ N है, ये 14, ये 10, 10 से 14, 10 से 14 जाने के लिए +4। पक्का +4 हुआ है तो यहाँ भी +4 होगा। 14 में +4 होगा तो 18 आएगा। 14 4 18 मतलब R। हाँ सर लॉजिक तो मिल गया। लास्ट में भी +4 करेगा, 18 4 करेगा 22, 22 मतलब V। सेकेंड नंबर V होना चाहिए। V यहां नहीं है इसलिए आंसर नहीं होगा। आंसर क्या है? इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो आप क्या किया करो ना, पहले एक लेटर को पकड़ो, लास्ट तक देखो, फिर दूसरे को देखो, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। पूरा नहीं बनाना होता, आप एलिमिनेट कर लो ना, क्या अपना आंसर नहीं आएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहले यहां से यहां देखते हैं, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर ऐसे चेक करते। ऐसे चेक नहीं करते इसको। पहले लेटर पकड़ो, लास्ट तक देखो, फिर देख लो कौन सा आंसर नहीं है, फिर जो यहाँ पे एलिमिनेट हो गया उसको छोड़ देते हैं, बाकी को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, ये आया है किससे? नंबर सीरीज से। देखिए एक डिजिट का नंबर, दो डिजिट, दो डिजिट, तीन, फिर तीन, तीन में बहुत बड़ा हो गया। फिर देखो चौथा में तो 4 डिजिट का नंबर आ गया, यहां से डायरेक्ट मतलब ना गुणा करके ला रहा है।
जोड़ के लाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले सीरीज पहचानना सीखिए कि कौन सी सीरीज है, गुणे वाली है कि जोड़ के लाई गई है। तो गुणा करके लाई गई है। तो कैसे लाया होगा, 25 तिया 75 लगभग लगभग 3 गुना, 8 तिया 24 3 गुना, 30 तिया 90 लगभग लगभग 3 गुना, 8 तिया 24 3 गुना। तो सब में लगभग लगभग 3 गुना है, चेक कर लेते हैं 3 गुना हो रहा है क्या। 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 में 5 जोड़ लिया सर, 8 तिया 24, 5 जोड़ा कितना आया 29। अब ये 29 पकड़ा होगा और यहां से फिर 3 गुना हो रहा है, 3 टाइम्स हो रहा है। फिर देखिए 3 गुना 29 तिया कितना होगा 87, और 87 में 5 जोड़ेगा तो 92 होना चाहिए। क्या 92 है, नहीं 82 है सर, 82 है। मतलब 29 तिया 87 तो आया, 87 को 82 बनाने के लिए 5 जोड़ना नहीं 5 घटाना है। 87 में 5 घटाया 82, 29 तिया 87 में 5 घटाया 82, 87 में 5 घटाया 82। पहले 5 जोड़ा फिर 5 घटाया, क्या फिर से 5 जोड़ा होगा, चेक कर लेते हैं। लेकिन 3 का तो गुणा करना ही करना है। 82 में 3 का गुणा किया और 5 जोड़ लेते हैं। 3 दूना 6, 8 तिया 24, 246 और 5 251। क्या 251 है, बिल्कुल है सर, लॉजिक हमको मिल गया। इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5, अगले में 251 यहां लिखेगा इंटू 3 माइनस 5, 3 एकम 3, 25 तिया 75, मतलब 253 में 5 घटाया, सॉरी 753 में 5 घटाया 748। क्या 748 है, बिल्कुल। तो इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 5, प्लस 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, तो अगले में जाएगा। तो आप बताइए क्या होगा सर, आप बोलेंगे सिंपल सा है इंटू 3, पहले प्लस माइनस तो अब करेगा प्लस। 8 तिया 24, 24 में 5 जोड़ा 29, इकाई में 9 आना चाहिए, यहां 9 नहीं है, 9 नहीं है, 9 नहीं है, एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 है। तो 2249 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। यदि आप पूरा बनाना चाहें तो 748 गुणे 3 प्लस 5 यदि करना है, 8 तिया 24, हासिल आई 5, तो हासिल आई 5, 8 तिया 24, 4 हासिल आई 2, तो 5 4 9, तो यही हो गया। ठीक है भाई, अब 2 जो हासिल आई 4 तिया 12, 13 14, हासिल आई 1, 7 तिया 21 और 1 22। देखो 5 जोड़ने के बाद 2249 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर से ये क्वेश्चन है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। देखो ये तो त्रिभुज बनाएंगे नहीं, आपको भी पता चल रहा है कि ये तो त्रिभुज नहीं बना रहे, सीधे सीधे रेखाएं हैं, तो त्रिभुज तो नहीं बना रही। त्रिभुज बन कहाँ रहा है, देखो 1 2 3 4, ये 5, ये 6। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये 7 है और ये 8, देखिए क्या गड़बड़ हो रही है, ये यहाँ पे ज्वाइन नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो कोई और त्रिभुज नहीं बन रहे, 6 त्रिभुज ही बनेंगे जो आपको अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पर ध्यान से देखना होता है चित्र को। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, क्या भारत को पाकिस्तान, सॉरी, क्या भारत को कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए। भारत के पास ना कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, क्या इसे पाकिस्तान को दे देना चाहिए, ये क्या है, कथन है।
इमोशनल नहीं होना कि नहीं भाई कश्मीर तो हमारा हिस्सा है, बिल्कुल नहीं देंगे, ऐसा नहीं। पहले तर्क पढ़ लीजिए कि तर्क क्या है, कथन के सपोर्ट में या विरोध में क्या तर्क दिया है, ये पढ़ना है। तो तर्क क्या है? नहीं, कश्मीर एक खूबसूरत राज्य है, बिल्कुल खूबसूरत राज्य है, भारत का अभिन्न अंग है। इससे भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, क्योंकि कश्मीर इतना सुंदर राज्य है कि विदेशी पर्यटक बहुत बहुतायत मात्रा में आते हैं। देसी लोग भी, मतलब अपने स्वदेशी लोग भी, भारत के लोग तो जाते ही हैं, लेकिन विदेशी लोग भी बहुत मात्रा में आते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, उनमें बढ़ोतरी होती है। क्योंकि बहुत सुंदर राज्य है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में आते होंगे और इसीलिए विदेशी मुद्रा आती है। सही बात कह रहा है। और इससे भी सही वो है कि भारत एक अभिन्न अंग है जिसे नहीं देना है। चलो, लेकिन ये लिखा नहीं है, आपको सिर्फ यहीं से रिलेट करना है। दूसरा, दे देना चाहिए, कश्मीर को पाकिस्तान को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे विवादों को निपटाने में मदद मिलेगी। सर, पाकिस्तान से हमारी लड़ाई ना, जब से हम आजाद हुए हैं 1947 से चल रही है, और लगभग लगभग 75 से ज्यादा साल हो गए। तो विवाद है कश्मीर के मुद्दे पर। हम चाहते हैं कि हमारे अपने पड़ोसियों से अच्छे रिलेशन हो, तो हमें अपने जो हमारा कश्मीर है, हमारा हिस्सा, पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्यूपेशन जरूर किया है, लेकिन हम विवाद निपटाना चाह रहे हैं, तो हम अपना हिस्सा ना पाकिस्तान को दे देते हैं, क्योंकि हम विवाद निपटाना चाह रहे हैं। याद रखिए, विवाद तो पाकिस्तान ने जौनपुर पे भी डाला है, जो जूनागढ़ पे डाल, जौनपुर कह रहे हैं, जूनागढ़ रियासत पे भी डाला है। चाइना विवाद करता है, अक्साई चीन हमारा कब्जा के बैठा है, लद्दाख पर अपनी फोर्सेस को तैनात किया है, अरुणाचल को अपना हिस्सा कहता है, वहां पे भी विवाद निपटा लेते हैं ना। बांग्लादेश से हमारा विवाद, सीमा विवाद है। नेपाल बहुत सारी जमीनों को हमारे अपने अंदर मैप में शामिल कर लिया। चलो निपटाते हैं, सबसे विवाद निपटाते हैं। फिर विवाद ही निपटाना है तो अपनी सारी जमीन देते जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं। विवाद आप निपटाने के लिए यदि कोई भी चीज करेंगे तो 10 विवाद और उपजेंगे। तो विवाद निपटाने के लिए नहीं करना ये सही नहीं है, केवल तर्क एक मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में कभी भी बाधा उत्पन्न करता है? कौन ना बाधा उत्पन्न करता है ये कह रहा है। तो देखो, स्वशोध, खुद से शोध करोगे, क्या ये समस्या के समाधान में करेगा बाधा उत्पन्न? नहीं। आप कुछ खुद देखना चाह रहे हो, यार ये समस्या आ रही है, कैसे किया जाए, तो ये बाधा नहीं है, आप तो खुद रिसर्च कर रहे हो। सादृश्यता नहीं, सादृश्यता मतलब अच्छा ये ना समस्या आई तो पहले हमने ऐसा किया था, इसका उपचार अब इसी समस्या का उपचार ऐसे ही करेंगे। सादृश्यता भी नहीं है। एल्गोरिदम, कोई एल्गोरिदम सेट है क्या? वो बैरियर है? नहीं। मानसिक विन्यास, मानसिक विन्यास मतलब मेंटल सेट, मतलब आपने कुछ सोच लिया कि हमको तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे, हम ना दीवार को धक्का ही देके रहेंगे। अरे बाधा है कि नहीं है? आप हाथ से धक्का दे सकते हो क्या? कोई ले आओ, औजार ले आओ, कोई मशीन ले आओ और फिर तोड़ो। नहीं, हमको तो धक्का देके ही तोड़ना है। पॉसिबल है क्या? मेंटल सेट कर लिया? नहीं। मानसिक विन्यास क्या है? एक बाधा है। चलिए नेक्स्ट। हामिद बिंदु आर से चलना आरंभ करता है और 7 मीटर उत्तर की ओर चलता है। बिंदु आर है ये, यहां से हामिद ना 7 मीटर उत्तर की ओर चला। आप बोलेंगे सही बात है। फिर वह दाई मुड़ा, उत्तर से ना दाया इधर रहेगा, और 5 मीटर गया, 5 मीटर गया, और
दाई फिर मुड़ा, अब दाया इस साइड है, इस साइड, और फिर 7 मीटर गया, 7 मीटर अब चल लिया तो देखो 7 मीटर, ये 7 मीटर, ये तो यहीं पे आके रुकना है इसको, ठीक है। फिर वह 6 मीटर पूर्व की ओर गया, 6 मीटर पूर्व भी गया है, ठीक है। और फिर 9 मीटर दक्षिण की ओर गया, 9 मीटर दक्षिण की ओर गया, 9 मीटर। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, यहां से ना ये लेफ्ट है और ये राइट है, राइट मुड़ा और टी तक पहुंचने के लिए 11 मीटर गया। 11 देखो, पहले 6 चलेगा तो यहां, और 5 और चलेगा, 6 5 ये, तो यहां पर पहुंच जाएगा, ये पॉइंट टी है। 11 मीटर चला है तो इसी पॉइंट के नीचे आएगा ये। आर के संदर्भ में टी कितनी दूर और किस दिशा में है, आर से संबंधित किस दिशा में है, तो दक्षिण में है। कितनी दूर है, ये 9 मीटर है ना, तो ये भी 9 मीटर होगा, तो 9 मीटर ही है। 9 मीटर दक्षिण इसका राइट आंसर है भाई। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति कहता है, व्यक्ति ना फोटोग्राफ की ओर इशारा कर रहा है, जिस फोटो में कौन है, महिला है। अब कह रहा है वह मेरी मां के पति, कि वो जो महिला है ना मेरी मां, इसकी मां, ये व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, मान लेते हैं पुरुष है, इसकी मां, मां के पति मतलब पिता हो गए, कि एकमात्र बहू, इसकी एकमात्र बहू, ये बेटा है, इकलौती बहू है, मतलब बेटे की पत्नी कौन है, वो महिला है। तो पुरुष से महिला कैसे संबंधित है, उसकी वाइफ है, पत्नी है। फिर से देखो, वो महिला, महिला मेरी मां के पति की बहू है, बहू मतलब बेटे की बेटी, तो इससे कैसे संबंधित है, पत्नी है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखिए, निम्नलिखित क्रम में कितने 9 हैं जिनके तत्काल बाद एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले 9 ढूंढो, 9 9 9 9 9 9 ढूंढा, 9 ढूंढा, 9 ढूंढा, 9 ढूंढा, 9 ढूंढा। पहले 9 ढूंढ लो, फिर बाकी सबको ना, अब देखो उन्हीं 9 के पास जाओ, और कह रहा है जिनके तत्काल बाद अभाज्य संख्या नहीं है। इसके पास तो है, इसको नहीं लेंगे, अभाज्य संख्या नहीं है कह रहा है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये 9 ऐसा है जिसके तत्काल बाद अभाज्य संख्या नहीं है। 9 के तत्काल भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है, इसको लेना है। अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, नहीं लेना। प्राइम नंबर नहीं है, ले लेते हैं। प्राइम नंबर नहीं है, ले लेते हैं। प्राइम नंबर है, नहीं लेना। प्राइम नंबर है, नहीं लेना। प्राइम नंबर है, नहीं लेना। प्राइम नंबर नहीं है, ले लेते हैं। तो कितनी संख्या, कितने 9 है जिसके बाद प्राइम नंबर नहीं है, 1 2 3 4 5 9 ऐसे हैं जिनके तत्काल बाद अभाज्य संख्याएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखो, ये आ गया कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न है। इस प्रश्न पे ना, इस चैप्टर पे हम अलग से एक वीडियो आपके लिए जल्द ही इसी सप्ताह लेकर आएंगे। इस सप्ताह मतलब आने वाले सप्ताह में, मंडे मंडे के बाद 1-2 दिन के अंदर ही एक कथन कारण पर रिलेटेड आपके लिए पूरा का पूरा चैप्टर लेकर आएंगे। उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इसको अभी समझते हैं। समानुभूति स्वयं को किसी और के स्थान पर रखने की क्षमता है। समानुभूति, बिल्कुल एम्पैथी कहते हैं, एम्पैथी। हमने बार बार बताया है एम्पैथी और सिंपैथी में अंतर क्या है। सिंपैथी क्या है, किसी की दुख और दर्द पीड़ा के साथ आप ना उसको देखो, हाँ यार इसे दुख है, दर्द है, पीड़ा है, ये भावना को आप समझ रहे हैं। लेकिन एम्पैथी क्या है, समानुभूति क्या है, उस दर्द पीड़ा दुख को आप
खुद के ऊपर महसूस करो, अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पे रखो और खुद महसूस करो, वो एम्पैथी है। तो मतलब समानुभूति है, समानुभूति। और वो यही तो कह रहा है कि समानुभूति स्वयं को किसी और के स्थान पर रखने की क्षमता है। सही कह रहा है। कारण संचार में सहानुभूति और समानुभूति बिल्कुल समान है, समान नहीं है, हमने बताया ना, अलग अलग है। ये तो गलत है। ए सही, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए भाई, बहुत सिंपल था ये तो। ड्रामा को ये लिखा जाता है, हिस्ट्री को ये लिखा जाता है, तो आपसे कहता है नाइजीरिया को क्या लिखा जाएगा? तो हम देखते हैं ड्रामा, DRAMA। ड्रामा में ये 4, ये 18, 1, 13 और 1, इसको लिखा हुआ है 19/5, 12, 1, 14, 12, 14, 19/5, 12, 14। चलो देखो, अब ऐसे कैसे लिखा होगा? तो हम देखते हैं, सर ये एक नंबर यहाँ पे कहाँ गया? तो ना इसको ऐसे मिटा लेते हैं, अलग अलग ना लिख के एक साथ लिखते हैं, 19। चलो, अब ये नहीं पता किसका क्या है। अब आप बता सकते हैं क्या ये 19/5 था कि 195 था? नहीं। अब हम देखते हैं कैसे लिखा गया है इसको। तो देखो, हमको सर समझ में आया, 18 से 1, 19, 4 से 5, और ये एक को तो एक ही लिख दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसा था, 19, 5, 1, 21, शायद 4 हो। देखते हैं। अब देखिएगा, सर 4 से ये 5 हो गया, 5 हुआ, 18 से 19 हुआ, 4 से 5, 18 से 19। अब देखते हैं सर, ये एक, एक का एक ही लिखा है। अच्छा, ये ना 14 है, ये 14 डालो इसको, यहाँ पे ना गड़बड़ है कुछ, यहाँ पे 14 डालेंगे तो बनेगा, ये क्वेश्चन में ही गड़बड़ है कुछ। अब देखो, 13 और एक 14, आप बोलेंगे हाँ ये बात तो समझ में आई, ये 21 समझ में नहीं आया। तो ये ड्रामा को छोड़ते हैं, पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं, हिस्ट्री कैसा है। हिस्ट्री देखो सर, ये है 8, 9, 19, 20, 15, 18, 25। अगर यही लॉजिक लगाएं तो यहाँ पे 20, 10, 9, 20, 26, 19, 16, ये इसका, ये इसका, ये इसका, 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 ठीक है। अब देखते हैं हिस्ट्री में ऐसा कैसे हो गया। तो ये तो बात समझ में आई, 9 से 10, 19 से 20 ये भी समझ में आ गया, और 8 से 9 ये भी समझ में आ गया। देखो प्लस प्लस 1 कर रहा है, +1 +1 +1, 20 का 20 ऐसे ही गया, 15 से 16 किया है, 18 से 19 किया है, 25 से 26 किया है। मतलब हाँ सर, आप जो कह रहे हो ना, ये 2 को क्रॉस किया +1, 2 को क्रॉस करेगा, ये 14 नहीं है, ये 2 है। ये देखो, ये क्या है, 19, 5, 1, 2, 14 ऐसा है। यहाँ पे स्पेस आना चाहिए, 19, 5, 1, 2, 14। आप बोलेंगे हाँ ये ठीक है, मतलब क्रॉस करके +1 किया है, बीच वाले में कुछ भी नहीं किया। तो यहां पे नाइजीरिया को कैसे लिखा जाएगा? नाइजीरिया, तो नाइजीरिया की स्पेलिंग लिखिए पहले, नाइजीरिया। अब बीच वाला सबसे पहले पकड़ो, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि 2 को क्रॉस किया है कि 3 को, तो बीच वाले वैसे ही जान दो, बीच वाले को वैसे ही जान दो, तो 5 आएगा।
अब देखो कितने को क्रॉस किया, 3 बचा ना, इधर 2 बचा था, बीच को ऐसे ही किया तो 2 बचा था तो 2 को किया, बीच को वैसे ही लिख दिया तो 3 बचा था तो 3 को किया, बीच को वैसे ही लिख दिए, 3 बचा तो 3 को करेंगे। 9 में एक जोड़ेगा 10, 7 में एक जोड़ेगा 8, 14 में एक जोड़ेगा 15, 8 10 15 5, 8 10 15 5, 8 10 15 5 नहीं है। अब देखो लास्ट वाला देख लेते हैं, 18 में एक जोड़ेगा 19, 19 इसमें नहीं है, इसी में 19 है, एक बार और चेक कर लो। 1 में एक जोड़ेगा 2, 9 में एक जोड़ेगा 10, 8 10 15, 5 2 10, 19, ऑप्शन नंबर बी। बहुत शानदार क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ना ये गड़बड़ ये है कि यहाँ पे भी एक स्पेस आना चाहिए, 19 5 1 2 14 ऐसे लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे अपन ने चेक किया, आगे देख लिया और यहाँ से सॉल्व कर लिया, सब में +1 हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई देश इन दिनों पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है। कथन ये कह रहा है, स्टेटमेंट ये है कि कोई भी सेल्फ रिलायंट नहीं है। सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर, खुद से नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ चीजों के लिए आपको किसी ना किसी की आवश्यकता है, अपने पड़ोसियों की आवश्यकता है या चीन की, जैसे भारत के संदर्भ में बात करें, पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, चीन की, ये तो पड़ोसी हो गए, श्रीलंका, यूएस की, यूके की, फ्रांस की, रसिया की, हमने वो क्या फ्रांस से वो किया ना, रफाएल फ्रांस से परचेस किया। अभी SU-57 की बात चल रही है कि या तो रसिया या फिर F-35 को परचेस करें अपन अमेरिका से। तो सेल्फ रिलायंट नहीं है, हमको बहुत सारी चीजों के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, ये कह रहा है। निष्कर्ष क्या है? उन सभी चीजों को विकसित करना और उत्पादन करना असंभव है जिनकी देश को आवश्यकता है। बिल्कुल, अब आप ये सोचिए, पाम ऑयल हमारे यहाँ इतना ज्यादा नहीं होता, हम इंडोनेशिया से आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब हमको सेमीकंडक्टर के लिए जरूरत है जो मेटल की, वो यहाँ हमारे उसमें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो हमको इंपोर्ट तो करना पड़ेगा। कुछ ना, सारे संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है, तो हमको बिल्कुल असंभव है सभी को बनाना जिसकी भी जरूरत है। पेट्रोल बताइए भाई, पेट्रोल की जरूरत है ईंधन के लिए, तो हम क्या अपने, हमारे यहाँ संसाधन ही नहीं है, इंपोर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा है ये निष्कर्ष। तो आमतौर पर देशवासी आलसी हो गए हैं क्योंकि आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आलसी हो गए हैं। ऐसा थोड़ी ना है भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है बहुत सारी, जिसको हम डेवलप करने की प्रोसेस में है, चरण में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो गए हैं। हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जरूरत है तो इंपोर्ट कर ले रहे हैं। चलिए, अच्छा तो आंसर क्या होगा? केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर से देखिए, ये क्या है? ये आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपको देखना है कि ये कथन में से कौन कौन से कथन सही हैं। चलिए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 किलोमीटर उत्तर चला, ठीक है, आगे फिर 10 किलोमीटर पूर्व चला, 10 किलोमीटर पूर्व चला, ठीक है सर, आगे तो प्रारंभिक बिंदु से 20 किलोमीटर दूर है क्या वो? देखो ध्यान से, ये प्रारंभिक बिंदु से, आप बोलेंगे सर 10 और 10 20 हो गया, ये नहीं होता। प्रारंभिक बिंदु से ना ये वाली दूरी लेनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट मतलब एकदम कम से कम दूरी जो है वो लेनी है, और ये कभी भी 20 किलोमीटर नहीं होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा, और कितना होगा? ये 10 है, ये 10 है, तो ना 10 तो रहेगा ही, √2। ये 20 नहीं होगा, ये गलत है। तो जहां भी एक दिख रहा है, आप
हटा दो, एक दिख रहा है हटा दो, एक दिख रहा है हटा दो, खत्म। जो नहीं लेना उसको चेक करो कहां पे नहीं है और उसको एलिमिनेट करो। पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। दो रास्ते 90 डिग्री पर हों तो उनमें दूरी निकालने के लिए 90 डिग्री पर है, दूरी निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति पूर्व से बाएं मुड़ता है, ये पूर्व है, यहां से बाएं मुड़ना चाह रहा है तो उत्तर की ओर जाएगा। बिल्कुल सही कह रहा है। दक्षिण से दाएं मुड़ने पर यहां से दक्षिण चला और यहां से दाएं मुड़ना चाहता है तो ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा मिलती है। बिल्कुल भाई, दक्षिण दिशा में जा रहे हो और यहां से दाएं मिले, दाएं तो इधर ही होगा, तो ये कौन सी दिशा है? ये पश्चिम दिशा नहीं है। सही तो कह रहा है। 2, 3 और 4 आपका राइट आंसर है। चलो उस विकल्प का चयन करें। जैसे एनोलॉजी का क्वेश्चन है, ये दोनों एक दूसरे से जैसे रिलेटेड हैं वैसे ही ये नंबर रिलेटेड है, वही संबंध यहां स्थापित करना है। तो ये क्या आएगा? हमने बताया एनोलॉजी आती है ना, तो ये जो डबल डॉट रहते हैं उसके पहले जो नंबर रहते हैं एक दूसरे से किसी प्रकार रिलेटेड है, संबंधित है। ये डबल डॉट है, इसके पहले या बाद में जो नंबर है वो एक दूसरे से संबंधित हैं किसी प्रकार। वही संबंध यहाँ पे आपको स्थापित करते हुए इनका आंसर निकालना है। कैसे किया जाएगा? सर हम देखते हैं ये 12 है, ये 149 कैसे रिलेटेड होगा? तो जैसे ही 12 और 149 देखा हमको ना याद आ गया 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को 149 लिखा है तो क्या किया होगा? 5 जोड़ा होगा। सर क्या यहाँ पे भी ऐसा ही है क्या? ये 25 है तो इसका स्क्वायर होता है 625। 625 को यदि 30 बनाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। आप बोलेंगे हाँ सर। तो ये किसका स्क्वायर प्लस 5 है? 31 का स्क्वायर होता है, 31 का स्क्वायर 961 और उसमें 5 जोड़ दिया तो क्या आया? सर हमारा आंसर आ गया। तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे। 31 का स्क्वायर प्लस 5 है ये, तो ये क्या होगा? 31। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चेक कीजिए। ये 12 है तो 12 का स्क्वायर प्लस 5, 25 है तो 25 का स्क्वायर प्लस 5, तो 31 का स्क्वायर प्लस 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए? 31 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का स्वरूप नहीं है? सकारात्मक स्वरण का स्वरूप नहीं है। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव लिसनिंग का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? नैदानिक श्रवण मतलब ना कोई भी चीज आ रही है उसका निदान के रूप में यदि आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशन में लिसनिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चीज है। ये तो अच्छी चीज है, पॉजिटिव है। परावर्तित रिफ्लेक्टिव मतलब कुछ चीज है आपसे कही जा रही है तो परावर्तित आप उसका रिफ्लेक्शन दें, उसको धारण कर अपने उसमें रिफ्लेक्ट करें, कुछ बताएं, फीडबैक दें। रिफ्लेक्टिव श्रवण, श्रवण बिल्कुल ये सही है। ये भी परानुभूतिक, परानुभूतिक मतलब समानुभूति ही होता है, समानुभूति। और समानुभूति मतलब क्या होता है? हमने आज ही की क्लास में बताया है, एम्पैथी। तो बिल्कुल ये श्रवण भी तो अच्छा है, सही श्रवण है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है। तो ये क्या है? सकारात्मक नहीं है, निर्णयात्मक। मतलब आपने डिसीजन ले लिया कुछ। निर्णयात्मक श्रवण, निर्णय लेके आप लिसनिंग कैसे करेंगे? कुछ उनके उससे सामने वाले के निर्णय से आप उसके निर्णय पे वो हो राजी हो, कुछ अपने निर्णय को वो करें, अपनी बातों को रखें। नहीं हम तो निर्णय ले लिया हमने कि यही सही है, बस हमें कुछ नहीं सुनना। और आप सुन रहे हो, कुछ नहीं मान रहा, बस मानना, सिर्फ सुनने के लिए सुन रहे हो, पहले से निर्णय करके बैठे हो। क्या ये श्रवण अच्छा है? बिल्कुल नहीं। तो आंसर कौन सा है? वही क्या है? निगेटिव है, सकारात्मक श्रवण नहीं है। नेक्स्ट,
सरकारी कर्मचारी अपने ऑफिस अक्सर देरी से पहुंच रहे हैं, पहुंचते हैं। सरकारी कर्मचारी ना अक्सर देरी से पहुंचते हैं, तो क्या कार्यवाही करनी चाहिए? कोर्स ऑफ एक्शन। देरी से पहुंचने वाले कर्मचारियों को तुरंत आप क्या करें? निष्कासित कर दें। एक दिन आप जाएं, आपको पता चल रहा है बहुत दिनों से कि कर्मचारी ना देरी से आ रहे हैं, तो आप किसी भी एक दिन पहुंचे और जैसे ही देखा, अच्छा 2 मिनट लेट ना, चलो निष्कासित, सस्पेंड। ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस दिन, जिस दिन आप गए, कोई एक कर्मचारी ऐसा है जो बेचारा रोज आता है टाइम पर, लेकिन किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश उसी दिन उसे 2 मिनट की देरी हो गई और आपने कुछ नहीं सुना, तुरंत उसे क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया। ये कार्यवाही अच्छी है क्या? कहीं भी नहीं, ये कार्यवाही अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ऑफिस आने के समय के बाद ऑफिस के दरवाजे पर ताला लगा देना चाहिए। नहीं भाई, ताला काहे लगाओगे? बिल्कुल नहीं है। ये कोई कार्यवाही है? आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं ये नहीं है। तो कार्यवाही एक दो दोनों अनुचित है। नेक्स्ट, अच्छा ये आ गया, मैट्रिक्स फॉर्म में दिया गया है। क्या दिया गया है? मिसिंग नंबर। कैसे बनाना है हमने पहले ही बताया हुआ है कि बड़ा नंबर बनाओ। बड़ा नंबर यहाँ पे ये है, ऐसे में देखो वही बड़ा नंबर है। तो कैसे बना सकते हैं? सर ये 7 के स्क्वायर के आसपास दिख रहा है, तो 7 का स्क्वायर 49, और ये 4 जोड़ दिया यदि, 49 और 4 कितना आया? सर ये आ गया 53। कहीं ऐसा ही तो नहीं किया? 121 प्लस 6, 121 क्यों? 11 का स्क्वायर 121 और 6 127। बिल्कुल सर। तो 14 का स्क्वायर करेगा 14 का स्क्वायर प्लस 3, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 3, 199 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 5 पुस्तक हैं, ROLJ और D अलग अलग वजन की है। पुस्तक R पुस्तक L से हल्की है, L से हल्की R है, L से हल्की। हम ना भारी इधर लिख रहे हैं, हल्की इधर लिख रहे हैं, तो L से हल्की R है। पुस्तक D J से हल्की है, तो यहां J और D नहीं है ना, तो J D अलग से बना लो। J से हल्की D है, J से हल्की D है, ठीक है भाई। अच्छा आगे भी बोल रहा है, पुस्तक D J से हल्की है लेकिन O से भारी है, D O से भारी है। D J से हल्की तो है लेकिन O से भारी है। चलो आगे। O सबसे हल्की नहीं है, मतलब इससे लास्ट में भी कोई आएगा, सबसे हल्की नहीं है। J L से ठीक भारी है, J ना ठीक भारी है, मतलब जस्ट L से भारी है, L से जस्ट भारी है, L से जस्ट भारी है, तो यहीं L आएगा। यहां L नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि L से जस्ट भारी D और D से जस्ट भारी L, तो L से जस्ट भारी है, यहां आ जाएगा, ठीक है। मतलब L जस्ट हल्की है J से, L जस्ट हल्की है J से, जस्ट हल्की है J से, ऐसा भी बोल सकते हो। तो अब आपको बताना है तीसरी सबसे हल्की पुस्तक कौन सी है, तो इन दोनों को रिलेट करो। L से हल्की R है, कितनी पुस्तक है? 5, 1 2 3 4 5, यहां पे 4 पुस्तक जम गई हैं, एक पुस्तक ही नहीं है जो कि है R, और ये R L से हल्की है, L से हल्की है, तो L से हल्की इधर ही आएगा, लेकिन यहां नहीं डाल सकते, क्यों? क्योंकि O सबसे हल्की नहीं है, O से हल्की भी है, तो R ही बची है। तो कह रहा है तीसरी सबसे हल्की, पहली सबसे हल्की, दूसरी सबसे हल्की, तीसरी सबसे हल्की कौन है? पुस्तक डी है, वो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मजेदार क्वेश्चन था भाई। आगे, संप्रेषण, संप्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा होता है? संप्रेषण जो है वो किन कारकों द्वारा
प्रतिभागियों का चयन किया जाता है? तो देखिए, सानिध्य, उपयोगिता, अकेला, लोनलीनेस। यदि ये हो, लोनलीनेस ज्यादा बढ़िया है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, किसी के सानिध्य में है, उपयोगिता है उनकी, और अकेले काम कर सकते हैं। तो ये क्या है? संप्रेषण अच्छा है, ऑप्शन नंबर ए। लार्वी को इस रूप में लिखा जाता है, तो इंसेक्ट को कैसे लिखा जाता है? देखते हैं लार्वी कैसे लिखा गया है। लार्वी, ए ई है। चलिए सर, हर लेटर का अपना कोड है क्या? बड़ा कोड है। 15, 1, 9, ये तो अलग अलग दे दिया कि ये 15 यहाँ पे आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। जैसे ही हमने ये देखा, हमको ये समझ में आया कि ना सर, ये तो 22 है। 2, 2, 4, 4 और 1, 5 ऐसे लिखा क्या? ये 18 है, 8 और 1, 9, मतलब जोड़ा और एक जोड़ा, जोड़ा और एक जोड़ा तो 10 नहीं, ये तो गलत है, गलत हो गया। लेकिन हमको ये चीज समझ में आई, V का अपोजिट होता है E, और E का वैल्यू है 5। R का अपोजिट होता है I, R का अपोजिट I, और I का 9। L का अपोजिट है O, और O का 15। A का अपोजिट है Z, लेकिन Z का एक थोड़ी ना होता है। ए का एक लिया है, ए का एक लिया है, ई का 2 लिया है। ई का अपोजिट होता है वी, वी का होता है 22, लेकिन ये 22 भी नहीं है, मतलब ये लॉजिक तो लगाया नहीं। सर ए ई में ही दिक्कत है, ए ई में दिक्कत है, क्यों है? ए ई आई ओ यू ना स्वर हैं, वॉवेल हैं, और इन्हीं में दिक्कत है, बाकी का तो अपोजिट लिखा है। ए का 1 लिखा है, ई का 2 लिखा है। क्यों? क्योंकि ये पहला वॉवेल है, ये दूसरा, तो आई का 3 होना चाहिए, ओ का 4 और यू का 5। इंसेक्ट में यही देखते हैं अपन, इंसेक्ट में यही अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो इंसेक्ट में सबसे पहले आई एन एस ई सी और टी, ई का होना चाहिए 2। आप बोलेंगे ठीक है, आई का होना चाहिए 3, तो 3 से शुरुआत हुई है, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। टी, टी का अपोजिट होता है जी, जी का 7, क्रैक्स, सी का एक्स, एक्स का 24, 24 7, 24 7, 2 भी है दोनों में। एस का हाई स्कूल, एच, एच एच बोले तो 8, एन का एम होता है अपोजिट, एम बोले तो 13, तो 3, 13, 8, 2, 24, 7 राइट आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 72 है। सराहना पूर्ण श्रवण क्या कहलाता है? सराहना पूर्ण श्रवण, अप्रिसिएटिव लिसनिंग क्या कहलाती है? तो भावनाओं को समझने के लिए, आनंद के लिए सुनना, सराहना कर रहे हो आप, आनंद ले रहे हो, बिल्कुल आनंद के लिए सुन रहे हो। अप्रिसिएटिव, अप्रिसिएशन के लिए सुन रहे हैं, आनंद के लिए सुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। ए का बी, ए का बी तो कहीं नहीं है, ए का बी नहीं है, ए का बी नहीं है आंसर। चलो अब देखो, व्यापक श्रवण, संदेश का अर्थ समझने के लिए व्यापक रूप में सुनना, उसको व्यापक रूप में सुन रहे हो ताकि आप संदेश का अर्थ समझ पाओ व्यापक रूप में, तो वे व्यापक कंप्रेहेंसिव कह सकते हो। आलोचनात्मक श्रवण,
भावनाओं को समझने के लिए नहीं। सहानुभूति श्रवण भावनाओं को समझते हो, उसकी जगह में जाके करते हो, तो भावनाओं को समझ रहे हो, इसका तो ए आएगा। इसका क्या आ जाएगा? सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए भाई। मैच दी फॉलोइंग ना बहुत इजी होता है, ध्यान से देखा कीजिए ना, कोई एक बनाओ और बाकी को एलिमिनेट करो। चलिए, पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतः क्रिया क्या कहलाती है? अंतः क्रिया क्या कहलाती है? सहकालिक अंतः क्रिया कहलाती है। चलिए, सिचुएशन दिया गया है, कथन कारण उसमें देखो, सिचुएशन में भी कथन कारण के रूप में है। बहुत शानदार क्वेश्चन पढ़िए। एक कांस्टेबल वर्दी में बाजार में बैठा मोबाइल चला रहा है। वर्दी में बैठा है और मोबाइल चला रहा है, बाजार में है और वर्दी पहना है और मोबाइल चला रहा है, कोई काम नहीं कर रहा। लोग उस पर हंस रहे हैं, क्योंकि वो ना, लोग उस पर हंस रहे हैं, बाजार में है। तो वर्दी में अनुशासनहीन व्यवहार पुलिस वाले की छवि खराब कर रहा है। हाँ, ये सही है, तभी तो लोग हंस रहे हैं, क्योंकि अनुशासनहीन है। उसका काम वर्दी में मोबाइल चलाने का नहीं है, वो ऑन ड्यूटी है, तो उसे अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। पुलिस को हमेशा जनता के सामने आदर्श आचरण दिखाना चाहिए। दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वर्दी में अनुशासनहीन व्यवहार पुलिस की छवि खराब करता है, क्योंकि पुलिस को हमेशा जनता के सामने आदर्श आचरण दिखाना चाहिए। सही बात है। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा? पहले भी बताया है 27 है, 10वां दिया है, दोनों का डिफरेंस ले लो, 17 आया। डिवाइड 7 से कीजिए, क्योंकि ऑड डे 7 होते, 7 ही दिन होते हैं। ऑड डे कितना आया? 7 दूनी 14, तो 3 ऑड डे। आपको ना 27वां दिन निकालना है, तो 3 जोड़ना है, तभी तो, क्योंकि आगे बढ़ रहे हो ना, 10 से 27 जा रहे हो, तो 3 जोड़ो। रवि, सोम, मंगल, मंगलवार राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गया सिलॉग से, सिलॉगिज्म से। सभी सभी पौधे पेड़ हैं, जितने भी पौधे हैं सारे के सारे पेड़ हैं। सभी पेड़ बड़े हैं, जितने भी पेड़ हैं ये बड़े हैं। तो कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं, बिल्कुल, ये जो बड़े हैं इसके अंदर पेड़ है, तो ये बड़े पेड़ हैं, सही है। सभी पौधे बड़े हैं, सभी पौधे बड़े हैं, सही कह रहा है। दोनों दोनों निष्कर्ष फॉलो करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलो, ये एक ठोक और काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना समझना। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने एक बार कराया है। आपको ये समझना है कि इसमें ना कितने ट्रायंगल होते हैं, इस एक फिगर में कितने ट्रायंगल होते हैं। तो यदि ना हम इसे ना देखें, ऐसा देखें, तो सर ये ट्रायंगल में ना 3 होता है, तो 3 तो यहां हो गया, 4 5 आप बोलेंगे ठीक है। अब देखो ध्यान से, सर 5, जब ये इससे जुड़ा तो ये एक 6 और ये एक 7, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए? 7 ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें कैसे कैसे? ये 3, ये 4, ये 5, 5 ट्रायंगल हो गए सर, छोटे छोटे। अब सबको जोड़ते हैं तो ये एक 6 और ये एक 7, और कोई ट्रायंगल दिख रहा है क्या? नहीं। तो 7 ट्रायंगल तो ऊपर है और 7 ट्रायंगल नीचे हैं। आप बोलेंगे हाँ सर, ये बात क्लियर हो रही है। 7 7 14 हो गए। अच्छा, इसको ना हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। हमने देखा ऐसा, ऐसा,
तो हम जानते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10। तो ऊपर 10 हुआ, नीचे 10 हुआ, 10 10 कितने हो गए 20। आप बोलेंगे हाँ ये बात भी क्लियर है, ऐसा भी तो कर सकते हैं। अच्छा ये 20 नहीं, 10 और 10, 20 ट्रायंगल हो गए। ठीक है भाई। अब देखो, जब ऊपर को नीचे से आप मिलाते हैं तो कुछ ट्रायंगल और बनेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल बन सकते हैं? एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल और दिख रहा है। आप बोलेंगे हाँ सर, दो ट्रायंगल और दिख रहा है। 20 और 2 कितने हो गए? 22 ट्रायंगल हो गए टोटल। इसमें 22 ट्रायंगल दिख रहे हैं। ऐसा भी बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 40 लड़कियों की एक पंक्ति में रश्मि दाईं ओर से 14वें स्थान पर है। ये राइट एंड है और यहां से 14th नंबर पे है रश्मि। रश्मि की रैंकिंग 14th है। बाईं ओर से किस स्थान पर होगी? बाईं ओर से किस स्थान पर होगी? अब आप जानते हैं ये लेफ्ट हैंड से रश्मि का रैंक हो गया, ये राइट हैंड से हो गया। टोटल कितनी है? 40। तो हम जानते हैं टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल 40 है, -1 इधर आया +1। लेफ्ट से नहीं पता, राइट से तो 14 है। 40 और एक 41, 41 में 10 गया 31, 31 में 4 गया 27। तो लेफ्ट से कौन सी है? 27वें नंबर। अच्छा ये सब ए हो गया है, ये बी है, ABCD। चलिए 27वें नंबर पे है, राइट आंसर है। अर्थपूर्ण क्रम में इसे जमाना है। देखो मतलब ये नंबर है ना, 8वां नंबर का लेटर पहला आ सकता है क्या? H, फिर A 2, फिर 6वां नंबर S, फिर तीसरा नंबर B, फिर पहला नंबर S, फिर चौथा नंबर I, फिर 7वां नंबर I, फिर 5वां नंबर T। क्या ये अर्थपूर्ण शब्द है? नहीं। आपको इंग्लिश के लेटर वर्ड के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो नहीं बन रहा सर। दूसरा देखते हैं, AH6, नहीं ये भी नहीं बन रहा। AH6 से बहुत नहीं बनेंगे लेटर, ये भी नहीं है, आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। 652, 652 स्टा, स्टैब, ली, स्टैब्लिश्ड बन रहा है क्या कुछ? स्टैब्लिश, बिल्कुल सर ये बन सकता है। देखो S तो 6, 5 T, फिर 2 मतलब A, स्टैब बी और स्टैब ली, नहीं 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 नहीं, स्टैब बी तो आया, L आया, चौथा बोल रहा है, चौथा आई और पहला S और 8। हाँ स्टैब्लिश बन रहा है सर, बिल्कुल बन रहा है। स्टैब्लिश एक अंग्रेजी वर्ड है, आंसर है। अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है। दोपहर 1 बजे से 4:45 तक घंटे की सुई द्वारा कितनी दूरी तय की गई होगी? हम जानते हैं 12 घंटे में जो घंटे की सुई है वो फिर 12 बजे पहुंच जाती है। एक बार ऐसे घूमती है पूरे के पूरा, फिर यहीं पे पहुंच जाएगी। तो 12 घंटे में कितना डिग्री घूमती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 12 दूना 24, 12 तिया 36। तो ये कितने घंटे चली है? 3 घंटे 45 मिनट। कैसे सर? अरे 1 बजे से 4 बजे तक बोल रहे हैं ना, तो 1 से 4 तो 3 घंटे हो गए और 45 मिनट भी तो हैं। तो हम लिखेंगे इसको 3 घंटे 45 मिनट को ना घंटे में चेंज कर लेते हैं। घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा।
क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 15 तिया 45, 15 चौक 60, 3 सही 3/4, कितने घंटे आया? 4 तिया 12, 13 14, 15/4 घंटे। तो 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 15/4 घंटे में कितना डिग्री चलेगी? 30 डिग्री गुणित 15/4, 15 15 225 का आधा 112.5 डिग्री। राइट आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कितना डिग्री आया? 112.5 डिग्री। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन मजा आया होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के सेट थे। ऐसे ही हम रोज आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग के कंटेंट लेकर आते रहेंगे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और रोज हमसे जुड़ने के लिए शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट को एबीसी मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।